सोचिए, अगर प्रकाश किरण किसी परावर्ती माध्यम से होकर जाएगी तो क्या होगा? आइए पहले हम इन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पानी से भरे कांच के बर्तन में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल देखें। ये तो पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी लग रही है। ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है कि पेंसिल के पानी में डूबे भाग से और पेंसिल के पानी के बाहर के भाग से प्रकाश भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है और इसीलिए पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब हम पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन का तेल लेते हैं। अब इसमें पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं। यहाँ तो पेंसिल और भी अधिक मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। अब हम इन छापे हुए अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं। अरे, ये तो ऊपर उठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा बदल जाती है। आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी ले, इसकी तली में एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर एक साइड में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने की कोशिश करें। अरे, सिक्का तो हाथ में ही नहीं आया। चलो एक और खेल खेलते हैं। एक मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा लेते हैं और उसकी तली में भी एक सिक्का रखते हैं। अब कटोरे से धीरे धीरे दूर हटते हैं। जब सिक्का ठीक से दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस कटोरे में इस तरह पानी डाले कि सिक्का अपनी जगह से हिले नहीं। अरे, ये क्या? हमें तो सिक्का फिर से दिखने लगा। जानते हैं ये क्या है? ये है प्रकाश के अपवर्तन का कमाल। प्रकाश की दिशा में माध्यम के परिवर्तन के साथ होने वाला परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए अब हम प्रकाश के अपवर्तन को कांच के स्लैब की मदद से समझते हैं। एक मेज पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। इस पर एक मोटी रेखा खींचे और अब कांच के स्लैब को इस रेखा पर इस प्रकार रखें कि कांच का स्लैब का एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। अब स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व यानी साइड से देखें। कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों यानी एजेस के पास मुड़ी हुई लगती है। अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि ये रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाए ताकि ये रेखा के अभिलंबवत हो। अरे, यहाँ तो कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता। ये सभी प्रेक्षण प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर ही समझे जा सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश
एक माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाशिक विरल माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाशिक सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। जब प्रकाश किरण एक प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में या प्रकाशिक सघन माध्यम से प्रकाशिक विरल माध्यम में तिरछी जाती है, तो अंतःपृष्ठ पर सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अपना पथ बदल लेती है। लेकिन ये सब कैसे होता है? आइए इसको जानने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन की सहायता से एक सफेद कागज की शीट लगाएं। शीट के ऊपर बीच में कांच का आयताकार स्लैब रखें। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचें। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखें। 4 एक समान ऑल पिन लीजिए। 2 पिनें मान लीजिए E तथा F को ऊर्ध्वाधरतः इस प्रकार लगाएं कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हुई हो। पिन E तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक यानी कोर CD की तरफ से देखें। दूसरी 2 पिनों माना G तथा H को इस प्रकार लगाएं कि ये पिनें E और F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में स्थित हों। अब पिनों और स्लैब को हटाइए। पिनों E तथा F की नोकों की स्थितियों को मिलाइए और इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF AB से बिंदु O पर मिलती है। इसी प्रकार G तथा H पिनों की नोकों की स्थितियों को मिलाइए और इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए HG CD से O' पर मिलती है। अब O तथा O' को मिलाइए। EF को भी बिंदुकित रेखा यानी डॉटेड लाइन द्वारा P तक बढ़ाइए। बिंदु O' से बिंदुकित रेखा OP पर लंब PL डालिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O' पर परिवर्तित की है। बिंदु O तथा O' पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। अब AB के बिंदु O पर एक अभिलंब N' खींचिए। CD के बिंदु O' पर दूसरा अभिलंब M' खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण प्रकाशिक विरल माध्यम वायु से प्रकाशिक सघन माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है। हम देखते हैं कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिंदु O' पर प्रकाश की किरण प्रकाशिक सघन माध्यम कांच से प्रकाशिक विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ रही है। EO है आपतित किरण
ओ ओ डैश है अपवर्तित किरण और ओ डैश एच है निर्गत किरण। आपतन कोण है कोण ई ओ एन और अपवर्तन कोण है कोण एन डैश ओ ओ डैश। कोण एम डैश ओ डैश एच है निर्गत कोण। हम देख रहे हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है क्योंकि वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ रही है, लेकिन कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ रही है। इसीलिए तो कोण ओ ओ डैश एम कोण एच ओ डैश एम डैश से छोटा है। एक बात और, यहाँ निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। क्यों? क्योंकि आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों AB तथा CD पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। इसीलिए प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। ये पार्श्विक विस्थापन O-L के बराबर है। प्रकाश की दिशा में माध्यम के परिवर्तन के साथ होने वाला ये परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इसीलिए अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है। इसी तरह तिरछी गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक सघन माध्यम से प्रकाशिक विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से परे मुड़ जाती है। अतः अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। समझे? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है?